આંતરરાષ્ટ્રીય માતૃભાષા દિવસ 2024ની સ્મૃતિમાં ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીએ 21મી ફેબ્રુઆરી 2024ના રોજ ભારતીય શિક્ષક શિક્ષણ સંસ્થાના સહયોગથી એક વિશેષ આઉટરીય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં બહુભાષી શિક્ષણ એ આંતરપેઢીના શિક્ષણનો આધારસ્તંભ છે. ટકાઉ વિકાસ માટે ભાષાકીય વિવિધતાને આપવાના જે મહત્વ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. ગાંધીનગરના આઈઆઈટીનું ઓડિટોરિયમ હોલ ખાતે કાર્યક્રમ યોજાયો, જેમાં ઉપસ્થિત મહેમાનો અને વક્તાઓએ આ પ્રસંગને અનુમોદન આપ્યું હતું, જેમાં ડૉક્ટર પારુલ પટેલ, ભૂતપૂર્વ વરિષ્ઠ વૈજ્ઞાનિક અને સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટર ખાતેના પ્રતિભાવ કાર્યક્રમના વડા, જેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય ભાષાના મહત્વ પર મુખ્ય અતિથિ તરીકે તેમની આંતરદૃષ્ટિ શેર કરશે. વિશ્વ માતૃભાષા દિવસની ઉજવણી ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટીચર એજ્યુકેશનમાં ગુજકોસ્ટના સહકારથી કરવામાં આવી. એ પ્રસંગે સૌને અભિનંદન પાઠવું છું અને માતૃભાષાના સંવર્ધન માટે શુભકામનાઓ પ્રગટ કરું છું. કદાચ ભારતમાં આ એક પહેલી પોલિસી એવી છે કે જેમાં માતૃભાષામાં બાળકે કેમ શીખવું જોઈએ એના કારણો છે. ક્યારે બીજી ભાષા શીખી શકાય તેની વાત પણ ખૂબ અને સમગ્ર ભાષાનું શિક્ષણ જેને વૈજ્ઞાનિક સ્વરૂપ આપવા માટેનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અને એના જ ભાગરૂપે અત્યારે માતૃભાષા શિક્ષણમાં મલ્ટીલિંગ્યુઅલિઝમ અને ઇન્ટરજનરેશનલ આ બંને બાબતોનો સમન્વય કરી અત્રે એક સરસ મજાનો પ્રસંગ કરવામાં આવ્યો, જેમાં આઈઆઈટીના ભાવિ શિક્ષકો કે જે વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે તે તમામને એક સુંદર અને સારો संदेश मिला. मातृभाषा दिन की जो आज का फंक्शन है उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए क्या. आज का जो मातृभाषा विश्व मातृभाषा दिवस का जो हमारा कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर गुजरात के आईआईटी में, उसमें हमने सब जो भविष्य मैंने हमारे शिक्षक हैं उन सब के साथ में हमने बहुत अच्छा एक उम्दा गुजकोस्ट के साथ में एक कार्यक्रम किया, जिसमें हम बात कर रहे थे कि हमारी मातृभाषा का विज्ञान के ऊपर क्या हम क्या उसके साथ माने क्या चैलेंजेस हैं हमारे मातृभाषा के लिए, मातृभाषा में विज्ञान को समझने के लिए, और उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, माने हम क्या कर सकते हैं कि हम विज्ञान में अच्छे से अच्छा कंट्रीब्यूशन हमारी मातृभाषा का उसका महत्व क्या है अच्छा कंट्रीब्यूशन करने के लिए. और उसके लिए हमने काफ़ी चीज़ों का हमने चीज़ देखी, हमने अलग अलग उसके पहलू देखे कि हम जो भाषा सीखते हैं उसका महत्व हमारे विचारों में, हमारे जो अंतःस्फुरणा होती है उसमें, और उन सब का जो रिसर्च के ऊपर जो इफ़ेक्ट होता है वो सब चीज़ों को हमने देखने की कोशिश की. और बच्चों के साथ में हमने इसका बहुत अच्छा हमारा आदान प्रदान हुआ ये सब खरीदा. मैडम, आपने जो अभी अपने लेक्चर में बताया बच्चों का जो इंटरेक्शन होता है फैमिली के साथ रीजनल मदर टर्म्स लैंग्वेज में, उसके बारे में और उसका जो इफ़ेक्ट होता है हर एक प्रोग्रेस के लिए, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए. जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो घर में वो सबसे पहले अपनी मातृभाषा है उसी को सुनता है, वो सुन के फिर वो बोलने का शुरू करता है. फिर उसी के ऊपर से उसका जो हम वोकैबुलरी कहते हैं, जो उसका शब्द का इकट्ठा होना शुरू होता है, और उसी में वो फिर लिखना शुरू करे, पढ़ना शुरू करता है, शुरू करता है, लिखना शुरू करता है. तो उसमें उसकी जो सोचने की जो शक्ति होती है वो काफ़ी अधिक मात्रा में आ जाती है. और विज्ञान वगैरह के लिए जो मातृभाषा में अगर आप सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज में जब सोचने की कोशिश करते हैं तो आपका ख्याल तो आपको सपने जो है वो तो आपको मातृभाषा में ही आते हैं. और जो अंतःस्फुरणा आती है, मैंने जैसे बताया कि आर्किमिडीज को जो यूरेका मोमेंट हुआ था तो वो उसको अपने ही उसमें उसको अनुभव हुआ कि अरे ये तो मेरा पानी जो छलक गया वो उसका जो वॉल्यूम है वो इतना ही है. तो ऐसी सब जो चीज़ें हैं, या हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर रहे थे अभी कि ये सब चीज़ें आपने खुद के मातृभाषा में जो सोचते हैं, उनका जो जर्मन लैंग्वेज था तो E=mc² अपना वो इक्वेशन हमें जर्मन लैंग्वेज से मिला है. तो ये सब चीज़ें हैं आपकी, जब तक जो मातृभाषा आपके अंदर जो बैठी हुई है उसमें आप सोच सकते हैं, उसमें आप आपके जो एक्सप्रेशंस है उसको ज़्यादा अच्छे से आपके जो ख्याल है उसको अच्छे से एक्सप्रेस भी कर सकते हैं. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. और इंग्लिश
जो मल्टीलैंग्वेज की बात है कि इंग्लिश भी हमें नॉलेज के लिए उसको एक्सेस करना है। हमें बहुत सारे नॉलेज रिसोर्सेज इंग्लिश में अवेलेबल है, रिसर्च पब्लिकेशंस आप देखें तो इंग्लिश में अवेलेबल है, तो उसको एक्सेस करने के लिए इंग्लिश के ऊपर भी प्रभुत्व होना जरूरी है। पर आपका जो मातृभाषा, आपका जो एजुकेशन का मीडियम रहे, उससे आपका जो विचार शक्ति है वो काफ़ी खिलती है। आपका जो सोचने का, कल्पना करने की जो सब बातें हैं वो सब आप अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छे से आप उसका डेवलपमेंट होता है। वो आपकी जो फैकल्टीज़ है वो डेवलप होती है और उससे विज्ञान में आपका काफ़ी अच्छा आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञान के लिए कल्पना शक्ति भी बहुत ज़रूरी है नॉलेज के साथ साथ। अवकाश बारोट, दिव्यांग न्यूज़, गांधीनगर।